मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट रचना शुक्ला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड लोसोग्रिड के थ्रू एक डेट ऑफ बर्थ को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, नंबरों का गेम कैसे होता है, उनके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, मिसिंग नंबर है तो उसका क्या इम्पैक्ट लाइफ में पड़ेगा, आप मूलांक कैसे निकालेंगे, भाग्यांक कैसे निकालेंगे, आपका लकी ईयर कौन सा होगा, वो जानने के लिए आज मैं आपको कैसे निकालते हैं ये सारी चीज़ें सिखाऊंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपके लिए एक डेट ऑफ बर्थ लेती हूँ 15th, ये रियल है ना 9 सितंबर 1985। इसका मूलांक कैसे निकालेंगे? 1 + 5 करेंगे, इसका 6 आ जाएगा। 5 + 1 = 6। आप इसी को इस पूरे को ऐड करके इसका भाग्यांक कैसे निकालते हैं? 1 + 5 + 9 + 1 + 9 + 8 + 5, ये होगा 38। 38 को मैं प्लस करूँगी तो यहाँ पर 2 आएगा। 8 9 10, 8 9 10 और 11 को मैं अगर और इसको स्क्वीज़ करती हूँ, यहाँ बीच में प्लस करती हूँ तो ये 2 आएगा। ठीक, मैं इसको मिटा देती हूँ। यस, 1 + 1 = 2 = 1। अब सबसे पहले मैं इसको ग्रीड करना सिखाती हूँ। ग्रीड करने के और भी प्रोसेस हैं, वो आप मेरे जाएंगे न्यूमरोलॉजी प्लेलिस्ट पे, आपको मिल जाएगा। 1 है यहाँ पर लिखा, ये 5 यहाँ लिखा, 9 यहाँ लिखा, फिर एक 1 आया मैंने यहाँ लिखा, फिर एक 9 आया है यहाँ लिखा, फिर 8 आया है, 8 मैंने यहाँ लिखा, और एक 5 और आया है तो ये मैंने छोटा सा 5 लिख दिया यहाँ पर। ठीक, तो इट मीन ये इनका सबसे पहला स्टार्ट हो गया है लोसोग्रिड का। ठीक है, अब सबसे पहले अगर कुंडली में काल सर्प दोष है या पितृ दोष है या किसी के कारण 5-6 चीज़ें लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका एजुकेशन, आपका करियर, आपका हेल्थ, आपका शादी या मैरिज लाइफ या आपका चिल्ड्रन वाला सेक्शन, किसी न किसी 1-2 सेक्शन में आप बहुत इफ़ेक्टेड रहेंगे। वो आपका मर्म स्थान होगा। इट मीन आप लाख कोशिश करेंगे उसे बैलेंस करने की, थोड़ा सा वो टफ रहेगा या ऑलवेज उस पर एफर्ट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर चीज़ को बैलेंस करने के लिए। फर्स्ट ऑफ थिंग। सेकंड थिंग, एक बंधा सा चीज़ लगेगा आपको कि मैं जितनी मेरी काबिलियत है, या फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत अच्छी लेडीज़ हूँ पर मेरी फैमिली मुझे उतनी सपोर्ट नहीं करती, लाइक नहीं करती। फॉर एग्जांपल कि आप हैं तो बहुत अच्छे बट आपकी काबिलियत के अकॉर्डिंग टू आपको वो एडवांटेज नहीं मिल पा रहा है। एक तो सेकंड आपको ये चीज़ फील होगी। थर्ड आपको क्या फील होगा कि आप खुश नहीं रह पा रहे हो, कहीं ना कोई प्रॉब्लम या कोई ना कोई झंझट लाइफ में एंट्री कर ही लेती। इस तरह का आपको इस तरह का कोई भी हिस्सा, ठीक है, अगर ब्लैंक हो जा रहा है तो आप ये ऐसा ज़रूर फील करेंगे। ठीक, आज हम थोड़ी मिसिंग चीज़ों की बात ज़रूर करेंगे, इसलिए मैंने सबसे पहले इस एरिया की आपकी बात की कि ये पूरा एक रो मिसिंग है। जब ये कहीं से भी कहीं से भी एक रो मिसिंग हो जा रहा है तो इस तरह का चीज़ आप देखेंगे कि एक कोई ना कोई नासूर या मर्म स्थान बना है जिस पे आपको ऑलवेज एफ़र्ट करना पड़ेगा उसको बैलेंस करने के लिए। वो आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देता ही रहेगा जब तक आप उस पर एफ़र्ट ना करो। सबसे पहला चीज़, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो रो है ये पूरा भरा हुआ है। ये जो रो है ये वाला जो रो है ये पूरा भरा हुआ होता है। इसका मतलब होता है विल प्लान। विल प्लान का मतलब क्या होता है? गुड कम्युनिकेशनल स्किल रहेगा, ऐसे लोग के पास स्ट्रॉन्ग विल पावर रहेगा,
फाइटिंग स्पिरिट रहेगी, डाउन टू अर्थ रहते हैं, मैच्योर स्टेबल रहते हैं, रोमांटिक रहते हैं, सक्सेसफुल और फेमस रहते हैं ऐसे लोग। तो अगर कोई एक रो आपका फुल हो रहा है, चाहे वो कोई सा भी रो हो, चाहे वो सीधे से हो या आड़े से हो, जैसे हॉरिजेंटल हो या वर्टिकल हो, इससे मतलब नहीं है, पर हर रो अगर कंप्लीट हो रहा है तो उसके कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स रहते हैं। तो इसका विल प्लान, जो ये रो का नाम होता है उसको विल प्लान कहते हैं, और ये उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं ऐसे इंसान के। अब चलिए, अब मैं यहाँ पर इनके जो मूलांक है और भाग्यांक को भी फील कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, फिर आगे इसको कंप्लीट प्रेडिक्शन देंगे। इनका जो मूलांक आया है वो आया है 6 नंबर, ठीक है, और इनका जो भाग्यांक आया है ये आया है 2 नंबर, ठीक। मैं अलग कलर ली। अब इनका इस कारण से ये रो भी इनका कंप्लीट हो जाता है। ये रो भी अगर देखते हैं तो ये कंप्लीट हो जाता है, मतलब इसे बोलेंगे प्रैक्टिकल प्लेन। इसका नाम रहेगा प्रैक्टिकल प्लेन। इट मीन गुड ऑब्जर्वर रहेंगे, गुड विजनरी रहेगा, मल्टी टैलेंटेड रहेंगे, सक्सेसफुल इन लाइफ रहेगा। ये क्वालिटी इनके अंदर देखने के लिए मिलेगी। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जो मिसिंग नंबर है, सबसे पहले हम उसे एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो इनका वुड एलिमेंट है या एयर एलिमेंट है, ठीक है, ये इनका मिसिंग है। एयर एलिमेंट में हेल्थ और वेल्थ, स्पेशली 2 खाने आते हैं, हेल्थ और वेल्थ। कभी कभी ऐसा लगेगा आगे के टाइम में कि भाई मैं पैसे तो बहुत कमा रहा हूँ पर खर्चा हो जा रहा मेरा पैसा, ये ऐसा शिकायत कर सकते हैं। 3 नंबर मिसिंग है तो एक जैसे कि ये जो ऊपर वाला खाना है ये आपका आता है साउथ और ईस्ट का खाना, ठीक है। साउथ ईस्ट का जो खाना रहता है ये कहीं ना कहीं हम शुक्र का खाना या लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करते हैं, घर की वाइफ को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं वाइफ को लेके खर्चा, ठीक है, क्योंकि ये जो खाना होता है ये वुड एलिमेंट होता है। ये दोनों जो खाने होते हैं ये वुड एलिमेंट या एयर एलिमेंट भी कहते हैं। और ये जो रहेगा साउथ ईस्ट का खाना रहता है, ये ईस्ट का नंबर रहेगा। यहाँ पर साउथ ईस्ट मतलब शुक्र, शुक्र मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब आपकी वाइफ। तो ये यहाँ पर नंबर नहीं आ रहा है, तो इट मीन वाइफ के साउथ ईस्ट मतलब धन आगमन का जगह, वेल्थ का जगह। तो वेल्थ तो है, अदर नंबर भी तो वेल्थ देंगे, हर दिशा से पैसे मिलते, हर दिशा से। तो वेल्थ खर्चा हो रहा है क्योंकि वो मिसिंग, इनकम्प्लीट है। तो शुक्र मतलब लक्ष्मी, तो कहीं ना कहीं आपको अपने वाइफ के तरफ से या किसी स्त्री के प्रति आपका पैसा, धनराशि जाएगा, ये कंफर्म है। दूसरा साउथ ईस्ट जो और या 4 नंबर जो होता है वो राहु का होता है, राहु ओनली सर। तो कहीं ना कहीं ये मिसिंग है, तो आपको सर में बड़ा इल्यूज़न आएगा। एक तो भ्रमित होगे, इल्यूज में रहोगे, हमेशा 4 ख्याल मन में घूमते रहेंगे, सर भारी लगेगा, कभी कंफ्यूजिंग कभी स्टेट रहेगा, ड्यूल माइंड हो जाओगे। इस तरह की चीज़ें या इस तरह की वृत्ति आपको देखने के लिए मिलेगी। आगे ये ईस्ट डायरेक्शन आता है आपका, तो ईस्ट डायरेक्शन होता है सोशल कम्युनिकेशन का और हेल्थ का। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको हेल्थ में भी अपने आप में कमजोरी लगेगी, हेल्थ से रिलेटेड। दूसरा ये सोशल कम्युनिकेशन का है, तो कहीं ना कहीं सोशल कम्युनिकेशन को लेके भी आपको अपने आप में कमी लगेगी कि मैं उतना ज़्यादा सोशलाइज नहीं हो रहा हूँ, उतना कम्युनिकेट नहीं हो रहा, या लाइफ में मेरे बहुत फ्रेंड्स नहीं है जिनके कारण मैं घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ। तो एक मिसिंग हो जाएगा क्योंकि आप आगे बढ़ के खुद थोड़ा सोशलाइज नहीं हो पा रहे हैं, अपने आप को कंफर्टेबल नहीं करा पा रहे हैं लोग, या कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे, कुछ इस तरह का चक्कर रहेगा। दूसरा ये ईस्ट डायरेक्शन है, तो थोड़ा सा नाम भी खराब हो सकता है, थोड़ा सा एक लगेगा कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मेरे को थोड़ा नाम नहीं मिल रहा है, मेरा नाम फेम कम है, मैं लोगों के लिए अच्छा करता हूँ।
तीसरा, क्योंकि ये जॉब का भी जगह होता है, तो कहीं ना कहीं जब भी बुरे ग्रह नक्षत्र का प्रभाव रहेगा तो जॉब में भी अनसस्टेंसी या अनस्टेबिलिटी आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगी। जब ग्रहों का पावर रहेगा तो जॉब अच्छा जाएगा, बट ये मिसिंग है तो यहाँ पर इसकी एनर्जी को बढ़ानी ही पड़ेगी। ठीक, ये 7 नंबर यहाँ पर मिसिंग है आपका। ठीक है, एक तो ईस्ट, आप आगे बढ़ के लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हो और पीछे उसको रखते हो। आगे बढ़ के आप क्या करते हो, काम करते हो, और काम करके जो एवज में मिला, जैसे पैसे मिलते हैं, रिश्तेदारी मिलती है, संबंध मिलते हैं, आप पैसे कमाते तो गोल्ड खरीदा, फर्नीचर खरीदा, फॉर एग्जांपल आपने प्रॉपर्टी खरीदा, या आपने आगे बढ़ के रिलेशंस डेवलप किया, तो वो पीछे आप अपने समय आएगा तो आप यूज़ करते हो कि आज मैंने आपसे संबंध बनाए तो आप मुझे पीछे, आपके लिए मुझे लगेगा कि आप मेरी मदद करोगे व्हेन आई नीड योर हेल्प। तो यहाँ पर ये जगह भी मिसिंग है, तो आपको ज़रूर पश्चिम मतलब पीछे, तो वो चीज़ मिसिंग लगेगी कि मैंने लोगों के लिए इतना किया, लोग मुझे नहीं कर रहे हैं, या जो मैंने जोड़ा पैसा या जो मैंने बनाया वो कहीं ना कहीं मिसिंग होगा। इसके लिए इस नंबर को भी जागृत करना ज़रूरी है। और ये नंबर बच्चों का भी होता है कि बच्चों का सुख या सपोर्ट, तो थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम कम रहेगा। दूसरा, बच्चों की भी कमी आती दिखाई दे रही है। अब बच्चों के लिए क्या होता है, वाइफ की भी अगर इस नंबर से रिलेटेड कमी होगी तो थोड़ा सा ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। या कहाँ से, अगर थर्ड लेवल ये होता है कि हम उनसे ही पूछते कि आपका फेवरेट नंबर क्या, अगर वो बताते कि यस मेरा फेवरेट नंबर ये है, तो इट मीन ये उसको बैलेंस करता है। इट मीन देखने का अलग अलग तरीका है, बहुत सारे वे होते हैं। आप यहीं से जज नहीं कर लेंगे कि अगर ये नंबर मिसिंग है तो इट मीन उसका नहीं। आप अपने वाइफ को भी देखेंगे, यहाँ पर उनकी भी उनका न्यूमरोलॉजिकल देखेंगे, तब आप डिसाइड कर पाएंगे कि यस अगर उनमें ये नंबर है तो ऑफ कोर्स चीज़ें होंगी। या फिर आप ये नंबर आपका फेवरेट है तो इट मीन ये चीज़ें ज़रूर आपके साथ होगी, क्योंकि आपका फेवरेट नंबर भी आपको बहुत उसके एट्रीब्यूट्स भी आपको मिलते। तो यहाँ पर ये नंबर मिसिंग है तो बच्चों के सुख में कमी आएगा, और ऑलरेडी इनको ये सुख में कमी है। ऑलरेडी जो मैं प्रेडिक्शन दे रही हूँ ये चीज़ ये फील कर भी रहे हैं। अब दूसरा, सबसे पहले मैं 8 नंबर को ही लेती हूँ। 8 नंबर जो होता है वो नॉलेज का नंबर होता है, एक काइंड ऑफ स्पीड ब्रेकर भी होता है, अर्थ एलिमेंट होता है। ये रो इनका पूरा कंप्लीट भी होता है। अगर मैं इनडायरेक्टली भी देखती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर से देख रही हूँ इनका कि मैं इसमें मूलांक को ऐड करके देखती हूँ तो ये नंबर इनका कंप्लीट होता है, जिसको अपन बोलते हैं सिल्वर लाइन। ये बहुत अच्छा रो होता है जिसको सिल्वर लाइन भी बोला जाता है, या सक्सेसफुल प्लान भी बोला जाता है कि ये वाकई में सक्सेसफुल ही कराता है। ऐसे लोगों में पेशेंस अच्छा रहता है और दृढ़ निश्चय होते हैं। मतलब कि इसको एक तरह से ये कह सकते हैं कि एरो ऑफ डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चयी व्यक्ति होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं और सक्सेसफुल इन प्रॉपर्टी होते हैं, बिजनेस और रियल एस्टेट में ये बहुत अच्छा करते हैं। और एक काइंड ऑफ राजयोग भी बनता है कि अगर मैं इनका भाग्यांक और मूलांक भी निकालती हूँ तो इनके 3 एरोज कंप्लीट होते हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति भाग्यशाली होगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते 8 नंबर के बारे में बात कर रहे थे। तो 8 नंबर जो होता है वो शनि देव का होता है, और ये जो डायरेक्शन होता है ये ईस्ट और नॉर्थ का डायरेक्शन, मतलब नॉलेज है, मतलब क्लियरिटी ऑफ माइंड है, ये क्लियर रहते हैं। कंफ्यूजिंग स्टेट इनमें कम देखने के लिए मिलेगा, हाँ या तो ना, एक बार में चीज़ें क्लियर कर लेना। पर जब 8 नंबर होता है और इसके नंबर में इसका नंबर अगर रिफाइन नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि थोड़ा कोर्ट कचहरी के योग बनाता है, ज़िंदगी में कहीं ना कहीं स्पीड ब्रेकर दे के रखता है कि लाइफ ने। अब स्पीड ब्रेकर का क्या मतलब होता है, आप शादीशुदा संबंध में अच्छे जा रहे और अगर वो खाना आपका इनकम्प्लीट है, वो नंबर एक्टिव नहीं है, ठीक है, और उसमें एनर्जी नहीं है, तो इट मीन क्या होगा कि उस दिशा से या उस नंबर से वो आपका एक स्पीड ब्रेकर लगा देंगे। फॉर एग्जांपल आपके जॉब वाला घर, ठीक है,
कमज़ोर है या उसके नंबर एक्टिव नहीं है, वो नंबर खाली है, कहीं से सपोर्ट नहीं है, तो जॉब में आपको बहुत मुश्किल जाएगी उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए। ऑलवेज़ आप बहुत अच्छा करेंगे बट वहाँ से आपको उतना अच्छा रिकग्नाइजेशन नहीं मिलेगा। ये 8 नंबर का होता है कि ये भी काइंड ऑफ स्पीड ब्रेकर है, कोर्ट कचहरी दिलाता है, बट यस पेरेंटल प्रॉपर्टी भी दिलाता है। और अगर 8 5 2 है तो इनके ज़मीन जायदाद बहुत रहते हैं। दूसरा ये कि ये फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर में भी रहते हैं कि इनका अपना बंगलो होगा और ये ग्राउंड फ्लोर में भी रहेंगे, इनका स्वयं का अपना मकान होगा, जहाँ भी रहें ये ग्राउंड फ्लोर में भी रह सकते हैं। ऐसे लोगों का अपना मकान होता है और ये ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं। तो 8 नंबर का एक ही डिसएडवांटेज होता है कि अगर ये है तो व्यक्ति थोड़ा सा ना ऐसे लोग बेचैन और सक्रिय दिमाग हो जाते हैं ऐसे लोग, और जो मानसिक चुनौतियों को पसंद भी करते हैं, इन्हें तरह तरह के काम करना पसंद होता है। हालांकि इन लोगों को अक्सर इन कार्यों को पूरा करना मुश्किल लगता है जो इन्होंने बहुत उत्साह के साथ शुरू किया है। थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर देख सकते हो। मेन कोर्ट कचहरी मैंने बहुत देखा हुआ है। डाउन टू अर्थ तो होते क्योंकि अर्थ एलिमेंट है तो बैलेंसिंग स्वभाव के रहेंगे, फुदकते नहीं हैं ज़्यादा, छोटी सी बहुत शांत गंभीर कम बात करने वाला। धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना एकदम चुपचाप शांत गंभीर रहेंगे, कम शब्दों में जवाब देना, अकेला रहना, थोड़ा निराश रहने की प्रवृत्ति रहना, बुझा बुझा सा रहना। और अगर इसका एट्रीब्यूट्स सही नहीं है तो थोड़ा रूटीन्स गड़बड़ हो जाना, नहाने खाने का समय ही बदल जाना, जीवन में कोई उत्साह नहीं रहना, इस तरह की प्रवृत्ति आप देख सकते हैं। अब यहाँ से शुरू करते हैं। ये साउथ डायरेक्शन है। साउथ डायरेक्शन मतलब ये फायर का डायरेक्शन ना, मतलब ज़िंदगी में नेम फेम तो इसको इनको रहेगा। दूसरा ये यहाँ पर इनका जो आता है दो बार, इट मीन इनका वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट दोनों बैलेंस है, एक दूसरे को कंपनसेट करता है। तो ऐसे लोग नेम फेम भी पाते हैं अपने लाइफ में। ये लोग सच्चे मानववादी भी होते हैं, आदर्शवादी होते हैं। ऐसे लोगों के पास सही और गलत के बीच उचित चयन करने की क्षमता होती है। ये लोग काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं, खुद को सुधार लाने के लिए लगातार अपने आप में प्रयासरत रहते हैं। ये लोग बुद्धिमान, चतुर, आदर्शवादी, मानववादी तो होते ही हैं, दूसरे को की भी आलोचना करना पसंद करते हैं क्योंकि थोड़ा सनी वाले एट्रीब्यूट्स आते हैं, फायर वाले आते हैं, तो थोड़ा सा ये इनमें रहता है कि थोड़ा दूसरे की कमियों को ये देखते हैं, इनकी आंखें तेज रहती है क्योंकि फायर सिर्फ देखता है, फायर देखता है। जो वाटर वाला व्यक्ति होगा वो फील करता है, एयर वाला व्यक्ति कंफ्यूजिंग मोड में रहता है, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, वो चूज़ करने में लगा रहता है कि मैं क्या करूँ, मैं और देखूँ। एक सीकिंग नेचर रहता है, सीकिंग नेचर रहेगा कि क्या करूँ, अच्छा और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ, अरे अब मैं क्या करूँ, मैं तो कंफ्यूज हूँ, ये लूँ कि वो लूँ, दोनों अच्छे लग रहे, मैं क्या करूँ। इनका फायर भी बैलेंस है, ठीक है। तो खुद में ये लोग दूसरों, क्योंकि ये खुद को सबसे अत्यधिक बुद्धिमान समझते हैं और इन्हें दूसरों के साथ अपने इस व्यवहार को बदलने की सख्त ज़रूरत भी होती है। फायर वाले हैं, ये सिर्फ देखते हैं, 3 मिनट तक ही लोगों की बात, 3 सेकंड तक ही सुनते हैं ये लोग, क्योंकि बहुत कट्टू कट, धीरे धीरे, अभी तो ये छोटे हैं, धीरे धीरे इनकी एज बढ़ेगी ना तो बहुत कट्टू कट रहते हैं। पर इनका वाटर भी दो आता है, बैलेंसिंग है, तो इनमें फीलिंग चाहिए। तो ये क्या है, फायर और वाटर हैं। फायर वाटर मतलब फील करेंगे चीज़ों में कि उससे मैं बात कर रहा हूँ क्या अपनापन है कि नहीं है, मैं फील करना, फील गुड है, फील बैड है, मतलब इनको अच्छा लग रहा है, अच्छा है, इस तरह से नेचर रहेगा इनका। तो 99 आया है, साउथ का है, नेम फेम भी लाइफ में रहेगा। डबल इनका 5 आता है। डबल 5 का मतलब क्या होता है, ये
इनका जो ये बैलेंसिंग रहता है, कहीं ना कहीं ये मरकुरी का होता है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा जब 5 नंबर आता है तो ज़मीन से लगा हुआ ये लोगों का अपना घर बना रहता है। एक तो ये रहता है। दूसरा, अगर 5 नंबर है तो ऐसे लोग भावनात्मक रूप से स्थिर संतुलित होते हैं, दूसरों को प्रेरित और प्रोत्साहित भी करते हैं। इनकी दयालु और देखभाल करने का स्वभाव का दूसरों पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे लोग आत्मविश्वास तथा बेहद उत्साही स्वभाव के होते हैं। यह आमतौर पर इन्हें भावुक बनाता है और कभी कभी जुनूनी भी। इसकी वजह से इन्हें काफ़ी पछतावों का भी सामना करना पड़ता है। ये लोग बहुत परिश्रमी भी होते हैं। मरकुरी का भी नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है, एक्टिव है, हाइट में कम दिखते हैं, उम्र से कम दिखते हैं, बहुत अच्छा बात करने की जो शैली होती बहुत अच्छी, लोगों को प्रभावित करता है इनका कम्युनिकेशन। चतुर, चालाक, समझदार, कंजूस, कंजूस मैं बोल रही हूँ, किफ़ायती बोल देना चाहिए, बुरा ना लगे इन्हें कहीं, तो किफ़ायती स्वभाव के भी रहते हैं। 11 नंबर आया है इनका, तो 11 अगेन वाटर का होता है, तो इनका प्लानिंग बहुत अच्छा रहेगा। लोगों के लिए अच्छा सोचेंगे ये, अपने लिए भी, जिनसे बात करके जो इनको समझ रहा है उनसे, मतलब जो इनकी फीलिंग का कद्र करे, जहाँ पर फील आए वो जगह इन्हें बहुत अच्छी लगती है। वाटर एलिमेंट है, अपॉर्चुनिटी लाइफ में बहुत इनको मिलती है और इनसे लोगों को सलाह लेने में बहुत अच्छा लगेगा, लोगों को सलाह भी बहुत अच्छा देंगे। ऐसे लोग अपने भीतर का विचार व्यक्त करने में समर्थ होते हैं। इन्हें अन्य लोगों के विचार को भी समझने में कठिनाइयाँ हो सकती हैं, इसलिए दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण की प्रशंसा कर पाना भी थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे लोग अपनी आंतरिक भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से व्यक्त करना जानते हैं, अपनी फीलिंग को बताना। ये किसी अन्य व्यक्ति की राय को समझने में भी सक्षम होते हैं और ये लोग अपने जीवन को निष्पक्ष तरीके से देखते हैं। इनको फीलिंग बहुत अच्छी लगती है, अपॉर्चुनिटी लाइफ में बहुत आती है। फाइनेंस के लिए भी कहा जाए, किसी भी चीज़ की अपॉर्चुनिटी इनको मिलती। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी भी चीज़ में अपॉर्चुनिटी, जैसे फाइनेंस में हो या घर ले रहे हो, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इनके पास आ जाएगी, तो अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं रहती है। अब ये इनका 6 नंबर इनका जो है, ये 6 नंबर इनका जो है भाग्यांक है, तो ये बहुत अच्छे एडवाइज़र होते। वीनस इनको रूल करता है, तो ऐसे लोग बहुत शौकीन मिजाज के होते हैं, कलात्मक विचार वाले होते हैं, रोमांटिक होते हैं। इनको लग्जरी पसंद है, खूबसूरत पसंद है, घूमना फिरना, लाइफ को एंजॉय करना इनको बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोग रचनात्मक कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। इनको अपने परिवार और मित्रों से काफ़ी लगाव होता है। ये अपने घरेलू जिम्मेदारियों को संभालना पसंद करते हैं। ज़्यादातर सभी के समस्याओं को समझने और सुलझाने में रुचि रखते हैं। आमतौर पर इनको सलाह देने की आदत होती है, इट मीन गुड एडवाइज़र होते अपनों के साथ में। ऐसे लोगों को भौतिक सुख सुविधाएं बहुत मिलती हैं, बट ये इल्यूज़न में आता है, तो इट मीन अगर ये फर्स्ट में भी आता तो और अच्छा वर्क करता, पर इसको और एक्टिवेट करेंगे तो बहुत अच्छा घर, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, घूमना फिरना, लाइफ को एंजॉय करना, ये सारी चीज़ें इनको मिलती है। ये वाला खाना मिसिंग था जो मैंने पहले बता दिया। अब ये 2 नंबर जो कि मैरिज को बताता है, परिवार को बताता है, स्पेशली मैरिज लाइफ को बताता है, तो ये तो डायरेक्टली तो आया नहीं है, इनडायरेक्टली मैंने 2 नंबर से इसको फील किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैरिज में इनको प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि डायरेक्टली नहीं आया। ये चंद्रमा का नंबर है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनको थोड़ा सा इन चीज़ों में, ये साउथ वेस्ट कॉर्नर होता है, मतलब इट मीन स्थिरता देखी जाती है यहाँ से, मैरिड लाइफ देखी जाती है। अगर आपका मैरिड लाइफ थोड़ा डिस्टर्ब है तो या आप साउथ वेस्ट कॉर्नर में सोते हैं या
पूरा अपने घर का ग्रिड करते, जहाँ साउथ वेस्ट आता है वो अपना रूम रखते हैं, तो मैरिज लाइफ में स्थिरता आती है। आपको अपने प्रोफेशन में स्थिरता चाहिए, और मे बी आप ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पर आप अपने कंप्यूटर से या आपके कोई टूल होते हैं, अगर आप साउथ वेस्ट में भी रख देते हैं तो आपके प्रोफेशन में स्थिरता आने लगेगी। मतलब यहाँ कुछ भी रख दीजिए, वो उसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो सबसे ज़रूरी होता है कि यहाँ पर परिवार देखा जाता है कि परिवार में स्टेबिलिटी होगा तब आप प्रोफेशनल लाइफ में भी स्टेबिलिटी कर पाएंगे, आपको उस डायरेक्शन का एट्रीब्यूट्स मिलेगा। तो यहाँ पर इल्यूजन नंबर आया है, तो कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ में थोड़ी बहुत आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति बहुत संवेदनशील और भावुक होते हैं, इसलिए उनकी भावनाओं को जल्दी ठेस पहुंचती है, और अपनी अलौकिक भावना और विवेक से ऐसे लोग दूसरों के मन की बात आसानी से समझ लेते हैं। ये दूसरों की मदद करने में रुचि भी रखते हैं। तो ये 2 नंबर है मैरिज लाइफ के लिए। अगर कहीं पर भी बच्चा होने की भी प्रॉब्लम है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप साउथ वेस्ट एक में सोते हैं, तो भी यहाँ पर आपको इशू है कोई भी, तो आपका इशू ख़त्म हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर सो रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये नॉर्थ ईस्ट पे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि कभी भी आप कंसीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पर यहाँ पर अगर आप जो भी चीज़ के लिए स्थिरता चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बेटा है, बहू है, आप सोचते हैं कि वो कहीं घर छोड़ के ना चला जाए, इस डायरेक्शन में सुलाइए, उसमें स्थिरता आएगी। आपकी पत्नी के साथ विवाद चल रहा है या पति के साथ विवाद चल रहा है, मैरिज में स्थिरता नहीं है, लाइफ में स्थिरता नहीं, इस डायरेक्शन में आप सो जाइए साउथ वेस्ट में, आपकी स्थिरता बननी शुरू हो जाएगी। उस डायरेक्शन का एट्रीब्यूट्स आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और आपका लकी ईयर जैसे 38 ईयर है, तो 38 ईयर के बाद से आपको लाइफ में और थोड़ा सा अच्छा लगना और आपको बैलेंस लगना शुरू हो जाएगा। ये आपका लकी ईयर होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को मेरा शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं astrorachna.shukla। और आप मेरा ग्रुप है पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट रचना शुक्ला, आप वहाँ पर भी मुझे मेरे पेज को लाइक कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।